देखिए, जीवन एक अवसर है, उसे खोइए मत। जीवन एक चुनौती है, उसका सामना कीजिए। और जीवन एक सफर है, उसको पूरा कीजिए। जीवन एक कर्तव्य है, उसका पालन कीजिए। जीवन एक वरदान है, उसे स्वीकार कीजिए। जीवन एक पहेली है, उसे सुलझाइए। और जीवन एक कथा है, उसे सुनाइए। हमारे जीवन में जो भी कुछ आता है, घटना है, दुर्घटना है, तकलीफ हो जाती है, कोई घाटा आ जाता है, हम कैसे सुनाते हैं उसे? नहीं सुनाते। ऐसे ही हम सत्संग में बैठ के निया जो अपनी भगवान की कथा सुन रहे हैं, गुरु के वचन सुन रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं जीवन एक गति है, उसे क्या करिए? गाइए। हमारी जो गति है, कहते हैं ना भैया तेरी गति क्या है, उसे गाइए। जीवन एक प्राण है, उसका पालन कीजिए। अगर हमारे प्राण कहीं हैं, जा रहे हैं, या कुछ हमारा पीड़ा हो रही है, क्या उसका पालन नहीं करेंगे? है? किसी के भी प्राण हैं, हमारे प्राण हैं, उसका पालन नहीं करेंगे? और जीवन एक स्वयं धर्म है, उसे शुद्ध कीजिए। हमारा धर्म क्या है, उस धर्म को शुद्ध बनाओ। और जीवन एक आत्मा है, उसका सदुपयोग कीजिए। क्या कीजिए? सदुपयोग। जीवन हमारी आत्मा है, और हम क्या करते हैं? जीवन एक अवसर है, उसका बोध। अब ही बोल रहे ना तुम, जीवन एक गति है, उसे गाँव में कहते हैं। गाँव में कहते हैं। गाँव में कैसे? जीवन एक हमारी गति है, उसको गाइए। बोले हैं ना कि गाइए, और गाइए मत, दोनों शब्द है ना। अभी मान लो हमारी गति में कोई भी कार्य गलत आ रहा है, या गलत हो रहा है हमारी गति में। और गति एक ये भी है जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी का साथ अच्छा दे रहे हैं, मन से अच्छा सोच रहे हैं, मन वचन कर्म से, ये भी तो हमारी गति है ही। अरे इसकी गति क्या होगी? कोई कर्म तुम करोगे तो इसकी गति क्या होगी? इसे गाइए। गाइए का मतलब है तुम बैठे हो, तो इसे सुनिए ध्यान से और इसे गाइए कि यदि मैंने किसी का दिल दुखा दिया तो मेरी गति क्या होगी। मैंने किसी को दिल दुखा कर सुलाया तो उसकी गति क्या होगी। और मैंने दिल दुखा कर नहीं सोई हूं तो मेरी गति क्या होगी। मैं ये कार्य कर रही हूं अच्छा बुरा, मेरी गति क्या होगी। इसे तुम ध्यान दे के गा रहे हो कि हे परमात्मा, अभी जो मैया बोली ने हम तो इसलिए आते हैं कि हे गुरुदेव, हम सतगुरु की शरण से ना छूटे, हमें सत्संग ना छूटे। तो जब हम ये मांग रहे हैं आके कि हमसे सत्संग ना छूटे, तो हमसे सत्संग छूटेगा कब? जब गति का हम ध्यान कर रहे हैं। कोई आदमी यहाँ से जाता है, बहुत अच्छी बात कही है मैया ने, जब मृत्यु होकर शरीर चला जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हे भगवान इसको अच्छी गति दीजिए प्रभु। हाँ, बोल ये जहाँ भी जाए इसको अच्छी गति दीजिए, अच्छा जन्म दीजिए, अच्छा जन्म दीजिए, यदि गति अच्छी। तो एक बात बताओ मैया, जब जीते जी हमने क्या उसी गति को गाया? जीते जी तो हमने ये कहा नहीं कि मर जाएगी, मरने के बाद में इसके साथ में हम ये कह रहे हैं कि अच्छी गति दइयो, ए भगवान इसकी गति बढ़िया हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तेरे कहने से मैं अच्छी गति दूंगा।
और तैने अपने जीवन में क्या करा इसके साथ में गति के लिए कि जिंदे न पूछी बात और मरे लगाई साथ। कछु ना कर अपन जीवन। इसी बात के पीछे तुम्हें एक बात बता रहे भैया हम कि जब ये कौवास पड़ती है ना, श्राद्ध निकालते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है श्राद्ध निकालो। श्राद्ध निकालने की कोई बात तुमसे ये नहीं कही है कि तुम श्राद्ध मत निकालो या पूजा पाठ मत करो, अच्छा कर्म मत करो, सब कुछ करो, लेकिन मांगो मत। तुमने तो व्यवहार करा है, पैसे का पैसा दिया और मान लिया छुट्टी। तो ए भगवान मेरा ये कर देना, मैं तो प्रसाद बांटूंगी। ए भगवान मेरा ऐसा कर देना, मैं तो ये काम करूंगी, भंडारा करूंगी, ये करूंगी, कथा करूंगी। ये तो तुम तो उनसे एक सौदा कर रहे हो, मांग रहे हो, तुम मांग रहे हो, सौदा कर रहे हो तुम तो। और अच्छे काम करवाने के लिए तुम भगवान से सौदा कर रहे हो, तो तुम भगवान से सौदा करके कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे अच्छा काम। मांगो तो नो तो मत को पचास चढ़ाऊंगी कहीं करूंगी। ये मेरे को तरीका देना, तुमने 10 रुपया चढ़ाए और कहे भगवान मेरा ये काम कर देना। एहसान तो करके कह रहे हैं ना उनसे, एहसान होता है। तो तुमने तो भैया एहसान करा उनके लिए और उनसे मांगा। तो भगवान कहते हैं मुझे मांगने, मैं बिना मांगे ही दूंगा, मुझे मांगना क्या पड़ेगा। जब मेरी शरण में आ गए तो बिना मांगे ही दूंगा। तो तुम्हारे लिए हम श्राद्धन को ये कहिए श्राद्ध मत निकालो, कभी तो कही नहीं है तुमसे, पूजा पाठ की भी मने नहीं करी है। तो एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या कर रही है। बोला बेटा श्राद्ध निकाल रही है। श्राद्ध क्या होता है। माँ ने बोला बेटा तू ये बात मत पूछ है, तू जल्दी जा और गाय का दूध लेके आ। बोलो माँ गाय का दूध किस लिए लाऊं। बच्चा तो पूछ रहा है कि बेटा आप तेरे बावन का श्राद्ध है या तेरे पापा का, जो भी जैसा होता है उसका श्राद्ध को बोली माँ श्राद्ध है, तू दूध लिया गाय का। तो वो कहाँ है, बाबा कहाँ है। बच्चे को तो नहीं पता कि बाबा तो मर गए। बच्चा चल दिया लेके लोटा। बच्चा तो माँ से भी ज्यादा होशियार था। बच्चा गया लेके लोटा के लिए और गाय के झोरे ढूंढा डोला गाय के लिए। गाय जहां गाय मरी पड़ी थी बच्चा वहां पहुंच गया। अब बच्चा जब गाय के पास में पहुंचा मरी हुई की, तो गाय को उठा रहा है कि गाय मैया तू उठ जा और मुझे दूध दे दे, नहीं तो मेरी माँ मुझे मारेगी, दूध दे दे मुझे। अब गाय हो तो वो बोले, गाय तो मर गई। अब बच्चा वहीं बैठा रहा, उसको पूरा दिन व्यतीत हो गया गाय के झोरे बैठे रहने। कबू तो उठेगी, अब उठे कहाँ। अब जब उसके लिए शाम होने को आ रही है तो बच्चा उठ के चल दिया, गाय ने तो दूध दिया नहीं। बच्चा अपनी माँ के पास में गया तो लोटा खाली लेके गया। अब माँ ने देखा तो माँ को तो पारा हाई हो गया। बोला तू खाली हाथ आ गया, दूध लेके नहीं आया, आज पूरा दिन निकल गया और आज मेरे ये श्राद्ध भी नहीं निकले और तू खाली हाथ आ गया। बोला माँ गाय ने दूध नहीं दिया। अरे गाय ने दूध नहीं दिया, गया अपने आप थोड़ी दूध देगी। तू लेने जाता किसी के यहाँ कि भाई हमें गाय का दूध दे दो। बोले माँ गाय दूध नहीं देती है अपने आप। कि नहीं ऐसे कैसे बेटा, गाय का तो दूध काढ़ना पड़ता है। तो माँ एक बात बता, तू मुझे डांट रही है, डपट रही है, तो ये गाय का दूध से ही उनके लिए ये श्राद्ध निकलते हैं तो खाने आएंगे। अरे बेटा मरे हुए के लिए श्राद्ध पर रहे हैं, वो खाने आएंगे तो भाग भूखे हैं। बोले माँ जब वो मरे हुए खाने नहीं आते हैं तो फिर मरी हुई गाय दूध कहाँ से दे देती। तो कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि मर गए तो भगवान ने कुछ सदगति दी हो। तेने सदगति दी उसके लिए, बखत पे भोजन दिया, बखत पे रक्षा करी, बखत पे नहलाए धुलाए, बखत पे उनके लिए प्यार से बोले, बखत पे भोजन अच्छे से दिया।
और मरने के बाद में एक एक कनस्तर घी का चढ़ा देंगे जलाने के लिए, रह ना जाए। दावत करेंगे, खुशी मनाता है, खुशी मनाता है, दावत। तो बच्चे ने तो सही बोला। हमें कैसे गति का पता चलेगा? जो तुमने ये बात कही है कि गति क्या है, गाइए। एक बच्चा वहां खड़ा था, जब मृत्यु होकर जब गई बुढ़े की, तो खड़ा था। उस बुढ़े ने बहुत अच्छा कार्य करा था और बच्चा सुन रहा था। जब जा रहे तो भगवान से सब प्रार्थना करे कि भगवान इस बुढ़े ने बहुत अच्छा किया है, इसकी गति अच्छी रही हो। बहुत अच्छा था। फिर पीछे को चले, लौटे, आगे रुके, वो भी ऐसे ही कहें बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। फिर और आगे निकल गए, अच्छा कहते कहते सब निकल गए और वो ध्यान से सुनना था। फिर एक और मरा हुआ आया, तो उसको कह रहे थे अच्छा हुआ मर गया, तो इसने जीते जी कुछ अच्छा कार्य नहीं करा और या ने सब परेशान ही करे, मर गया तो अच्छा है। वो भी चलता जा रहा, सुनना है। और बच्चा कह रहा कि इसकी गति क्या पता लगे कि आदमी स्वर्ग गया और ये नरक गया। वो तो सुन के आ गया कि प्रभु इसका पता कैसे लगे कि स्वर्ग गया है और ये नरक गया है। दोनों को तो ऐसे बोला जा रहा है, उसको ऐसे बोला जा रहा है, उसको ऐसे बोला जा रहा है, और गति को सभी कह रहे हैं कि भगवान इसकी गति अच्छी हो। कैसे मालूम पड़े माँ कि ये स्वर्ग गया और ये नरक गया? बोला बेटा प्रसन्न, तो तूने अच्छा किया है। देख, जिसकी बुराइयां है रही है पीछे, वो तो नरक गया, और जिसकी अच्छाई हो रही है पीछे, वो स्वर्ग गया। तो गति का पता चला कि नहीं? चलो, अब हम क्या करते हैं गुस्सा में? धर्म को अभी वो बता रहे हैं ना, जीवन एक धर्म है, संघर्ष है, और धर्म भी है हमारा। और जीवन एक संघर्ष है, उसे शुद्ध कीजिए। और धर्म क्या है हमारा? एक जीवन हमारा धर्म भी है, धर्म का पालन कीजिए। पत्नी का धर्म क्या है? पति की सेवा करना है। पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करना। उसकी सेवा में क्या क्या आता है? सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। मानो किसी ने कहा कि गुरुजी हम सुनते हैं कि पति का जो अच्छा कर्म है आधा पत्नी ले लेती है। पत्नी ने भी कहा कि जब अच्छा आधा कर्म उसका पति ले लेता है पत्नी का, ये क्या है? बोले देखो बात तो ठीक है, पत्नी जब अपने पति को उठ के नहीं आ, ड्यूटी जा रहा है, उसके लिए हर कार्य भोजन बना के बांध के अच्छे से उसको विदा करे कि भाई ये ड्यूटी जा रहे हैं, रोटी पानी बनाए, उसके कपड़ा धोए, नहाने का भी पानी बहुत सी रख देती हैं कि भाई नहाएंगे। ये पत्नी का धर्म है, पति का करना। तो जब वो कमा के लाता है तो उसका पत्नी तो ही खाती है, पत्नी खर्चा नहीं करती उसमें से है, बच्चे खर्चा नहीं करते हैं उसके, सब करते हैं। और पति का क्या धर्म है? पत्नी के लिए बाहर से लाना कमा के और पत्नी को रखना। अब पत्नी क्या करेगी? पति के उस कमाई में से उलीचेगी, बिगाड़ेगी। गति क्या कर रही है? अपनी धर्म का पालन तो कर नहीं रही, बिगाड़ रही है। और पति कमा के ला रहा, तो उसका पाप कौन भोगेगा? पत्नी भोगेगी। आधा कष्ट ले लिया उसने पति का, आधा कर्म तो ले लिया वो भी। और जब पत्नी अच्छा कर्म कर रही है और पति कमाने जा रहा है, तो आधा पुण्य तो पत्नी ने भी ले लिया, क्योंकि पूरा घर संभाल रही है, पूरे घर को देख रही है, बाल बच्चन को देख रही है, घर अपना काम कर रही है सारा। पत्नी का क्या धर्म है? पति का क्या धर्म है?
क्या पति का यही धर्म है कि मार कूट करे, शराब पीवे, जुआ खेले और अपना हर स्त्री के पास जाए और घूमे और पत्नी को आके मारे? यही पति का धर्म है? नहीं गुरुजी, ये तो गलत बात है। जब सब अच्छे भी पति हैं, बुरे भी पति हैं। हाँ, तो पति है, सब पति है हैं, लेकिन पत्नी का तो धर्म है, पति का भी धर्म है कि अपनी पत्नी को देखे, पत्नी को कमा के लाए। अरे बहुत से ऐसे होते हैं कमाते नहीं है तो प्रेम से तो बोलते हैं पत्नी दोनों है। हाँ, बोलते हैं गुरुजी। जीवन एक संघर्ष है। हाँ। जीवन एक संघर्ष है। उसे शुद्ध कीजिए। जो हमारा जीवन है, क्या हम ऐसे ही संघर्ष में घूमते रहे जो हम गलती करते रहे? तुम कहीं जा रहे हो चोरी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो किसी पे गलत नजर डाल दी, कहीं घूम रहे हो तो कहीं तुमने निंदा कर दी, चुगली कर दी। अरे चुगली बारन से बच जाओ, नहीं तो तुम घर जाओगे, तुम्हारे ऊपर पाप उठा देंगे। जीवन एक जीवन एक कटु शब्द है, सत्य कटु सत्य है जीवन हमारा। उसे स्वीकार कीजिए। कोई हमसे ऐसे कटु वचन बोल देता है, आज हम सत्संग कर रहे हैं और कटु वचन बोल दे तो फिर हमारी गति क्या होगी? गति के ऊपर चल रही है ना मैया, गति क्या होगी? अगर हमने स्वीकार नहीं किया या हमें अटैक पर गया, मर गए, तो हमारी गति क्या हुई? अधोगति में गए। ये तो सत्य है। तो किसी से हम संभाल के तो बोले कटु वचन को, लेकिन जीवन तो हमारा एक कटु सत्य है। कष्ट कष्ट जीवन हमारा एक कष्ट भी है। कष्ट किससे आते हैं? हमारे भाग्य में लिख रहा तकलीफ होना तो होगी। क्या सत्संग में आकर चली जाइए? फर्क हमारी भक्ति से पड़ेगा। अभी देखिए तुम्हें एक बात बता रहे हैं मैया, जीवन एक दुख है, उसे भोगिए, और जीवन एक अनुभव है, उसे धोइए। अनुभव को धोइए। अब देखिए मैया, जब तुमने ये बात कही है ना, कुछ कम हो जाता है। अभी तुम्हें एक बात बता रहे हैं। एक मुसलमान थे, उनको इतना कष्ट हो गया था मैया, इतना कष्ट हो गया था कि शरीर के अंदर कैंसर हो गया था। और कैंसर में वो इतना परेशान थे, बहुत ज्यादा। उनको ये घोषणा कर दी थी कि खत्म हो जाएंगे। सच में ये कह दी कि खत्म हो जाएंगे। नमाज पढ़ने गए और नमाज पढ़ने में ये बात कही उन्होंने कि हे खुदा, मुझे कम से कम मैं खत्म तो हो जाऊंगा, पर मुझे नमाज तो पढ़ लन दे। और दुख कहाँ चला गया उनका? सच बता रहे तुम्हें, आज भी जिंदा है। भगवान की कृपा है। होता है ना भैया, अनुभव है ना तुम्हारा। देखिए गम तो में बड़ा मजा। एक हम कहानी कह रहे हैं भैया, अब सुनिए। जीवन क्या चीज है? गम तो में बड़ा मजा। एक आदमी के संतान नहीं थी और अपने बेटा की जब शादी करी तो बहुत राजा महाराजा था, पैसे वाला बहुत था। शादी करी, ध्यान दे के सुनना है मैया, हम ध्यान जो नहीं देते हैं इसी मारे हम गलत कर बैठते हैं। उसके संतान नहीं हुई तो दूसरी शादी कर ली, संतान के वजह से। दूसरे की भी नहीं हुई
तीसरी शादी कर ली। हकीकत बता रहे हैं तुम्हें। देखो ऐसे ही कुछ गांव में, हमें जल्दी से नाम नहीं आ रहा है, 3 शादी कर ली और तीनों की तीनों बहुत अच्छे से रहती थी वो। तुम्हें हम बतवा भी देंगे उनसे। तीसरी शादी करी संतान के पीछे। अब तीसरी बहू जब घर में आ गई तो तीनों अपनी काम करेगा ना एक जगह। अब तीसरी के संतान पैदा हो गई। बड़ा बुड्ढा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अब खुश हुआ तो क्या के करे, जब छोटे बच्चे को गोद में लेके, पहली बड़ी प्यारी, बीच की मतवारी, अब तीजी की भाई ख्वारी। अब उनको तीनों को गुस्सा करे कि बुड्ढा तो सटिया गया। गुस्सा आने लगा उसे तीनों को। बोले चलो देखो कुछ देखो। अब वो जाए, अब बच्चे को गोद में ले और वो अपना काम करने चली जाए। पहली बड़ी प्यारी, दूजी की भाई ख्वारी, वो बीच की मतवारी और पीछे की भाई ख्वारी। गो के पहली की करे के देख, मुंह को देख के ये कहता है कि दोनों का कहेंगी, क्योंकि बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी है कि पहली। और बीच की कह रही जो दूसरा के आई थी कि मुंह को मतवारी कहता है। और जो पीछे आई थी उसके जो लड़का हुआ था, मेरे को नो कहता ख्वारी। एक दिन बच्चे को गोद से छीन लिया बुढ़ा कैसे, और उसमें मार लगा दी बहू ने, तीनों ने। बुढ़े ने, बुढ़े को मारा। अब हाँ सुनिए मैया, मार लगा दी तो उसने बेटा से कही कि बहू ने हमको मारा है, तुमने कुछ कहा? कि नहीं। कहा तो होगा कुछ ना कुछ तुमने, ऐसे तो मारेंगी नहीं। मैं पूछ के आता हूं। बोले अरे तुमने तीनों ने पिता पे हाथ क्यों उठाया? बोला रोज रोज हम देख रहे हैं कि जब हम चलते हैं तीनों तो कहते हैं पहली बड़ी प्यारी। मैं प्यारी हुई पहले तो दूसरी शादी काहे को करी जब मैं प्यारी? तो और दूसरी कह रही कि फिर मेरे से कहते हैं बड़ी मतवारी। हम तीनों तो जाते ही है ना, बीच की मतवारी। तो मैं तो बीच में ही चलती हूँ, बड़ी आगे चलती है, मैं उनसे पीछे चलती हूँ। दूसरा के आई तो मैं, और पीछे आई है छोटी तो मैं पीछे चलती है। और इसको कहते हैं पीछे की भाई ख्वारी। मेरी क्या ख्वारी होगी? अरे मेरे तो पुत्र हुआ है तो मेरे ख्वारी काई को होगी? अब आदमी को भी गुस्सा आया। बाप ने पीटी डाला, बेटा ने बाप को पीटे डाला। सोची कुछ भी नहीं, पिट कर रह गया। बहू ने पीटा, उन्होंने भी पीटा, कुछ नहीं बोला। कहानी किस पर चली है? गम तो में बड़ा मजा, गम है ना। कहानी पे सुनना, ध्यान दे के नहीं। अब बच्चा हो गया बड़ा, तो बच्चे को कंधा पे लेके खिला के लाए करे। कंधे पे ला खिलाए जब बच्चे को, तो कंधे पे रख के क्या बोले? गम तो में बड़ा मजा, गम तो में बड़ा मजा, गम तो में बड़ा मजा, गम तो में बड़ा मजा। अब बच्चे को कंधा पे धर के खिलाए, बस इतनी बात कहे कि गम तो में बड़ा मजा। एक दिन बहू ने बोला सुन रही हो तुम? अपने पापा की बात सुनो अब तुम। अब देखिए कुटले पिचले और तुमने भी मार ले, और अब बेशरम बन के क्या कह रहे हैं कि गम तो में बड़ा मजा। अपने बाप से जाके पूछी कि अभी तुम बुढ़ापा आ गया, सफेद बार पड़ गए, अभी तुम मानते नहीं हो। एक बात बताओ, तुम ये बात क्यों कहते हो? बोले बेटा
ये बात तो मारने से पहले ही पूछ लेता। हाँ तो मार तो काय को बोलते हो, काय को मार तो मुझे काहे मारता? उत्तर हो ना पिता पे सर के मारे थी। अब तीनों बहुएं आ गई, बोले पिताजी ऐसी कैसी बात है? अब पूछना तो इस मारे पड़ रहा है कि तुम अब भी नहीं मान रहे हो। बच्चे को लेके जाता और फिर जब भी नहीं मानना गम तो जो मरा मजा। और बच्चे को लेके कहे हाथ फिरा के, पहली बड़ी प्यारी बीच की मतवारी, अब पीछे की वही ख्वारी। अब पीछे की ख्वारी फिर वो ऐसे के पूछने ही लगी। बोले बेटा अब तुम मुझसे पूछ रही हो मेरी बेइज्जती करके, तो पहले ही पूछ लेती। हम पहले नहीं पूछते हैं किसी जाति को, पूछते हैं भैया? पहले नहीं पूछते हम, लड़ जाते हैं, सास से उल्टा सीधा कह देते हैं, बहुओं को बदतमीजी बोल देते हैं, बेटन को भी, माँ को, बाप को, सब हम गलत ही बोलते हैं। पहले नहीं पूछते हैं कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। क्या बात है? प्यार करते हैं तो ये भी नहीं पूछते तुम प्यार इतना क्यों कर रहे हो, हमने तो तुम्हारे साथ में कुछ नहीं किया। नहीं पूछते। बोले बेटा तेरे अब पूछी है ना तो बताना तो पड़ेगा। बोले हाँ बताना पड़ेगा कि अब तुम यूं कहते हो कि गम तो में बड़ा मजा, और पहले तुम यूं कहते कि पहली बड़ी प्यारी और बीच की मतवारी, पीछे की वही ख्वारी। देख बेटा पहली बड़ी प्यारी है जो बच्चा के पीछे मैंने शादी कर ली, तो ये बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है, पहला बचपन है इसका, बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब ये बड़ा हो जाएगा ना अपनी जवानी में भिन्ना के आवेगा तेरी तरह। तो जैसे तूने मुझे में मार लगाई है ना, तो इसे भी ऐसी जवानी चढ़ेगी। तो बीच की तो मतवारी, तो तू जवान था ना तो मैं मार दिया, तूने उल्टा सीधा कह दिया, ये जवान थी नन्हे मारा। और पीछे की वही ख्वारी, तो मैं ये बुढ़ापा है ना बेटा, इसकी ख्वारी तो ही हो रही है। इस बुढ़ापे को कौन देखता है, इसकी ख्वारी होती है बेटा, इसकी ख्वारी ही होती है। इस मारे मैंने बोला, बोले पापा हमको क्षमा करना, बहुएं पांतर लेट गई, पापा हमको क्षमा करना, हमने बहुत गलत कर दिया, हमें क्षमा करना। बेटा ने बोला हमें क्षमा करना। तो एक कहानी से जो बेटा सुनेंगे, बहुएं सुनेंगी इसे, तो क्या ऐसा करेंगी? अगर ऐसा करेंगी तो ऐसा भरेंगी। अब उनकी गति क्या भई होगी? बुढ़े ने तो अपना बता दिया। तो गम तो में बड़ा मजा, कानन से सुनो, याद रखना मेरी बात को, कानन से देख सुन लो सही, आंखन से देख लो सही। आंखन से देख के और कानन से सुन के या जवान से तोल के बोलो। जहर खा लोगे, याद रखना मेरी बात को ध्यान देके, जहर खा लोगे तो तुम एक अकेला ही मरेगा। और कानन से तुमने विषैली बात सुन ली तो याद रखना नाते रिश्ते भी टूट जाते हैं, पूरा कुनबा का नाश हो जाता है, नाते रिश्ते का नाश हो जाता है। कानन से सुन के नहीं, कानन सुनी भी सच और आंखें देखी भी सच, और कानन सुनी भी झूठ और आंखें देखी भी झूठ, ये दोनों ही झूठ है और दोनों ही सच है। वहां एक राजा बैठा था और ज्ञान सुनना था गुरु से। बोले राजा आपने एक बात कही थी, आंखें देखी झूठ और कानन सुनी भी झूठ, आंखें देखी भी सच और कानन सुनी भी सच। और सपना कभी सच नहीं होता, सपना सच होता है कि मैंने बात सुनी है तुम्हारी, पर मैंने तो आज सपना देखा है, मेरा निर्णय तो आप ही करोगे। बोले क्या? क्या मैंने सपना देखा है कि मैं सपने में भीख मांग रहा हूं, और जब मैंने देखा तो मैं राजा हूं, जब मेरी आंख खुली तो मैं तो राजा हूं, और जब मैं सो रहा था तो मैं भीख मांग रहा था। तो ये क्या है? क्या बेटा जो तू सपना देख रहा है ये भी सच, और जो तू जाग रहा है ये भी सच। अब आप कह रहे हो कि जागना किसको कहते हैं? तुम बैठे सुन रहे हो
जागना किसको कहते हैं? जो मैं बातों को ना समझेंगे मैया ना जागनो, और जो बातों को समझ जाके वो ए मेरे बंधु सुनो, मेरे भाई बहन तुम सुनो तो। जागना किसको कहते हैं? राजा ने जब ये बात कही कि मैं जब सपना देख रहा था तो मैं भीख मांग रहा था, सो रहा था जब मैं, और जब मेरी आंख खुली तो मैं राजा हूं। तो जागना क्या हुआ और सपना क्या? जब तुम सो रहे हो तो कहाँ जाग रहे हो? जब तो तुमने सपना देखा है जब तुम सो रहे हो, और जाग रहे हो तो गुरु ने जवाब दिया है कि ये भी सच और ये भी सच। आज तुम राजा हो, कल भिखारी भी हो सकते हो, ये भी सच है कि रोड वाले करोड़ वाले रोड पे भीख मांगते देखने हमने। तो बेटा सपना सच भी होता है और झूठा भी होता है। हंसती भासती प्रिय, हंसती भासती प्रिय, इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें एक वचन सुनाता हूं कि हंसती भासती प्रिय, तो तुमने तो सुन ली, तुम्हें पता क्या चला हंसती क्या है, भासती क्या है, प्रिय क्या है? बैठे तो तुम ऐसे ही रहे चुपचाप। इतना वचन चले, तुम कभी ये बात बोली कि क्या है हंसती भासती प्रिय? ये हम जिंदे हैं ना, अब हमें सब कुछ भास रहा है। हस्ती में राजा हूं, मर गया तो एक मुट्ठी राख ही होनी है तेरी। तेरी जो हस्ती है ना, मैं राजा हूं, एक मुट्ठी राख ही होनी है। प्रिय, ये शरीर मेरा बहुत प्रिय है। कहाँ गया? नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, कोट पैंट साड़ी बढ़िया सजा के पहनती हूँ, सज धज के अच्छे से चलती हूँ, बड़ी प्रिय है। और जिस वक्त इस पे कष्ट पड़ता है और एक मुट्ठी राख हो जाती है, फिर तो प्रिय कहाँ गई? हस्ती और भास्ती प्रिय। हस्ती माने राजा हूं मैं, एक मुट्ठी राख हो गई। प्रिय माने मेरा शरीर और मेरे घर के सब प्रिय है। जब चला गया तो कहाँ रह गया? खत्म। प्रिय था वो तो खत्म। भास रहा है, हमें भास रहा है। जब बीमार पड़े हैं, हम जाने वाले हैं, हमें ये भास रहा है कि गे मेरा गे मेरा गे मेरा। और जब खट में प्राण आ जाते हैं कौन से ने खाइए खट पे बैठ के, कब खट पे दिखे कहाँ तो हस्ती गई। जो कब तो मैं कल जो भास रहा था कि मेरा है, कि धन मेरा है, दौलत मेरी है, कि मेरा है, कि मेरा है, कहाँ गया मैया? खत्म। जो हस्ती थी वो भी खत्म, प्रिय था वो भी, भास रहा था वो भी खत्म। एक मुट्ठी राख ही होनी। इस एक मुट्ठी राख के पीछे ध्यान नहीं दे रहे तो आज ही ध्यान दे ले, क्या पता ये कब हो जाए है? एक याद रखना मैया, मेरी बात को ध्यान देना। जीते जी जो हमारा जीवन चल रहा है, इस पे ध्यान दे लो कि ना मालूम इस श्वास का आवन होना, कब ये सांस चली जाए। ये खोखला है। मम्मी बुला जा, नीले में बुला, ये हमारा आजा खोखला है। इसमें जो आत्मा है भूल गए का? बोल रही है, और यह बोलता को तुम नहीं सुन रहे हो, ना देख रहे हो। और हम किसके पीछे पड़े हैं? काय की बेइज्जती कर रहे हैं, काय की इज्जत कर रहे हैं। जो इज्जत करने लायक है उसकी तो बेइज्जती कर रहे हैं, और जो बेइज्जती करने लायक है उसकी हम इज्जत कर रहे हैं। तुम्हारी गति क्या होगी? क्या गति होगी? गलत हुई, गलत होगी कि नहीं? ध्यान दे लो इस चीज को। जो तुम्हारा गति के पीछे बात चली है, और एक हम भजन सुना रहे हैं। अब भजन का ध्यान देना।